गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th के एसएसटी का सेकंड चैप्टर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपकी समांतर रेखाएं और मध्य रेखाओं के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके जस्ट बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है। जो लाइन होती है वो किसी ग्लोब को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देती है, यानी कि जो उसका नॉर्थ पार्ट में एंड साउथ पार्ट में। और जो किसी ग्लोब का जो नॉर्थ का एंड पॉइंट होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और उसका एंड का साउथ का एंड पोल होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है जो ग्लोब को नॉर्थ एंड साउथ में इक्वली डिवाइड करती है, यानी इसके जो ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट होगा और साउथ वाला जो पार्ट होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। और जो इक्वल पार्ट होता है यानी नॉर्थ वाला पार्ट एंड साउथ वाला पार्ट, इनको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। इक्वल पार्ट को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। नॉर्थ वाले पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ वाले पार्ट को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो लाइन जो होती है जो दोनों पार्ट्स को इक्वल करती है वो लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर। और जो बच्चों ये इक्वेटर जो लाइन्स होती है वो इसकी जो लेंथ होती है वो 25,000 मील्स के समथिंग लॉन्ग होती है, लंबी होती है। और जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर जो लाइन होती है वो 14 कंट्री या उसकी टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करती है। ये जो लाइन्स होती है कितनी कंट्रीज को क्रॉस करती है, 14 कंट्रीज या उसकी जो टेरिटोरियल वाटर्स होती है उनको क्रॉस करती है। जो कंट्री इस इक्वेटर लाइन पर आते हैं वे वर्ल्ड में सबसे पहले सन की जो रेज होती हैं, सनराइज हो या सनसेट के टाइम पर जो रेज होती हैं वो उन कंट्रीज में सबसे पहले आती हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेटर के जो आपके दोनों हेमिस्फीयर में या कोई आपका स्मॉल सर्कल्स हो या कोई लाइन्स हो वो इक्वली ड्रॉ किए जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, पैरेलल्स कहलाती हैं। पैरेलल समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इस इक्वेटर के जो नॉर्थ टू साउथ जो एंगुलर डिस्टेंस यानी जो कौड़ी दूरी होती है वो क्या होती है, लैटिट्यूड होती है, अक्षांश होती है, जिसे हम डिग्रीज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इस पैरेलल्स को लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है, यानी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाओं भी कहा जाता है। जो पैरेलल्स होती हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस समान दूरी पर ड्रॉ की जाती हैं। द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल। जो पैरेलल्स होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल होती हैं, एक्सेप्ट द पोल्स, पोल्सों को छोड़कर, क्योंकि जो पोल्स होते हैं हमारे वो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो क्या है, पॉइंट हैं। द लेंथ ऑफ इक्वेटर से यानी कि हमारी भूमध्य रेखा से जो पैरेलल्स हो या सर्कल्स हो जो पोल की तरफ आते जाएंगे तो डिक्रीज यानी कम होते जाते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। जो इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल, यानी जो इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, ग्रेट सर्कल होता है, बाकी जो होते हैं बाकी के छोटे सर्कल होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल्स। वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जो इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा उसको मार्क क्या करते हैं, 0 डिग्री को लैटिट्यूड अक्षांश पर हम मार्क करते हैं। द नॉर्थ पोल हमारा क्या कहलाएगा, जो नॉर्थ पोल होता है उसको 90 डिग्री एन बोलेंगे, यानी एन का मतलब नॉर्थ, और जो साउथ पार्ट होगा उसको 90 डिग्री एस बोलेंगे। और जो अदर पैरेलल्स होते हैं वो 0 to 90 के अंदर या बीच में आते हैं। जो हमारी पैरेलल लाइन्स होती हैं वो 181 होती हैं। अब नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। कुछ इम्पोर्टेंट समांतर रेखाएं भी होती हैं। नंबर फर्स्ट है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। नंबर सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री इन साउथ। नंबर थर्ड होती है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री इन नॉर्थ। एंड फोर्थ हमारी अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री इन साउथ। आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम कल के लिए करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मेडियल, उसको नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे। अभी जिन बच्चों ने अपनी क्लास बुक्स परचेज नहीं की है वो अपनी बुक्स परचेज कर लें, जिससे कि उनका जो वर्क होगा वो टाइम कंप्लीट होता जाए एंड उन्हें चैप्टर समझने में या पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए।